नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। हम सीधे इनसे पूछेंगे कि हम लोगों ने जितना पढ़ा, बचपन से कम्युनिस्ट राजनीति को देखा, उसमें हम ये जानते हैं कि माले सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करता है। अभी पूरा बिहार एनकाउंटर्स के खिलाफ उबल रहा है, भरत तिवारी के मुद्दे पर। और पिछले 7 महीने में 28 एनकाउंटर्स हुए हैं बिहार में, जिसमें 8 लोगों की जानें गई हैं। भरत तिवारी के एनकाउंटर और ये जो 7 महीने में 28 एनकाउंटर्स हुए हैं, इस पर माले का क्या स्टैंड है? देखिए, हम तो बिल्कुल बुलडोज़र राज और एनकाउंटर राज के खिलाफ हैं। इस देश में कानून का राज होना चाहिए और संविधान का राज होना चाहिए। संविधान और कानून का राज ये कहता है कि किसी के ऊपर कोई भी आरोप हो तो पुलिस का काम है उसको पकड़ करके कोर्ट के हवाले करना, बाकी काम कोर्ट को करना है, सज़ा देने का काम। ये जो कल्चर शुरू हुआ है कि किसी को भी अपराधी कह दो और कह करके उसको मार दो, एनकाउंटर की डॉक्ट्रिन आ रही है, पैर के नीचे मारो, उसको ऐसे कर दो, वैसे कर दो, एक चार मार दो। तो ये एक तरीके से कानून के जगह पर डर का राज कायम करने की पूरी कोशिश है। मैं इसका सख्त खिलाफ हूँ और ये कहीं रुकेगा नहीं। अगर कहीं शुरू में लग सकता है कि भाई बहुत अपराधी है, कोर्ट में बड़ा समय लगता है, लोग छूट जाते हैं, वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ता है, तो ये इंस्टेंट जस्टिस है, मिल जाएगा। तो जस्टिस कोई इंस्टेंट नहीं हो सकता। जस्टिस होना चाहिए कि फेयर जस्टिस हो, उसमें अगर थोड़ा समय भी लगे तो समय लगे, लेकिन वो प्रक्रिया को अगर छोड़ करके अगर ऐसे शुरू हो जाएगा तभी भरत तिवारी जैसी घटना। और भरत तिवारी को लेकर शायद ज़्यादा चर्चा, जैसे आपने कहा कि 28, तो इसमें भी हमारा समाज जिस तरह का है, कुछ लोगों को लेकर ज़्यादा चर्चा होती है। अभी इसी समय आप देखेंगे कि नालंदा में 2 दलित नौजवान पीट पीट करके हत्या हो गई। मैं जैसे मानता हूं कि जैसे इनकाउंटर है वैसे ही ये मॉब लिंचिंग है, वैसे ही ये भीड़ का पूरा उसके हाथ में ताकत दे दीजिए तो किसी को भी पीट के मार दो। अभी बंगाल में देखिए कि लोग अंडा फेंक रहे हैं, शुरुआत हो रही है वहाँ भी। तो हम तो बिल्कुल इसके खिलाफ है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जैसे आपने कहा कि भरत तिवारी या कुछ एनकाउंटर्स की ज़्यादा चर्चा होती है, लेकिन अगर समाज उद्वेलित हो रहा है, समाज खड़ा हो रहा है कि एक लड़का, मैं भरत तिवारी के गांव गया था बिलौटी, मैंने वहाँ मल्लाह जो विस्थापित हैं, जो जवैनिया गांव से विस्थापित होकर वहाँ आए हैं, उन महिलाओं से बात की। उन महिलाओं ने मुझे बताया कि ये हमारे हक हुकूक के लिए लड़ रहे थे और इनको एडमिनिस्ट्रेशन ने टारगेट इसीलिए किया क्योंकि ये हम विस्थापितों के लिए भरत तिवारी वहाँ लड़ रहे थे। तो माले भरत तिवारी की लड़ाई लड़ेगा या नहीं? बिल्कुल, हम देखिए, हम इसमें कोई फ़र्क नहीं करते, चाहे वो नाम उनका तिवारी हो, नाम कोई पासवान हो, कोई मुस्लिम हो, कोई किसी जाति, हम इसमें नहीं देखते, क्योंकि हमारे लिए ये संविधान की बात है, नागरिक आज़ादी अधिकार की बात है। और जैसे आपने कहा कि अगर उस गांव में मैं भी गया था जिस समय पूरे कटाव के बाद कटाव पीड़ितों से मिला, उनकी ज़िंदगी से मैं परिचित हूँ। अगर उनके लिए वो काम कर रहे थे और उनको लगता है किसी वजह से उनको टारगेट किया गया, तब तो और आपत्तिजनक है, बहुत ही निंदनीय है। हमें लगता है कि ये जो एनकाउंटर राज की संस्कृति है, इससे हमको यही सबक मिल रहा है कि इसको एनकाउंटर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एनकाउंटर क्या होता है? आप किसी के लिए भी, आपके पास कोर्ट है, सज़ा है, जेल है, जो भी सज़ा मिले तो मिले, और लेकिन ये एनकाउंटर के नाम पर मुठभेड़, अक्सर ये फर्जी मुठभेड़ है, अक्सर ये स्टेज्ड एनकाउंटर है। तो धीरे धीरे इसको एक अगर मान्यता मिल जाए कि ये भी एक कोई तरीका है तो उसमें तो होगा। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी हमें लगता है कि उनका भी नाम कोई तिवारी था, जो एप्पल कंपनी में शायद काम करते थे लखनऊ में, मैंने गभीर रात में उनको भी इसी तरीके से हत्या कर दी गई। तो जब शुरू हो जाएगा कहीं भी, वो शुरू में कहेंगे कि हम माफिया के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन वो माफिया के खिलाफ करते नहीं हैं। चुन चुन करके अपने जो भी अपने दुश्मन हो, जिस कारण से हो, राजनीतिक कारण से हो, सामाजिक कारण से हो, उनसे निपटाने का ये तरीका है। और ये अगर इसको इजाज़त मिल जाए, ये स्थापित हो जाए, तो समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी का वहीं खात्मा, संविधान का, कानून का वहीं खात्मा हो गया। बिहार पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक पूर्व डीजीपी अभयानंद ने कल हल्ला बोल टीवी से मुझसे खास बातचीत में कहा कि अगर पुलिस के मुंह खून लगा एनकाउंटर करने का तो फिर निर्दोष मारे जाने लगेंगे, और जो लोग अभी तालियां बजा रहे हैं उनके घरों के सदस्य पर जब गोलियां चलेगी तब उन्हें समझ में आएगा कि फेक एनकाउंटर्स क्या होता है। बिल्कुल, और हमें लगता है ये मामला सिर्फ पुलिस का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। बुलडोज़र राज, उसको स्थापित किया गया कि ये कठोर शासन, अच्छे सरकार, अच्छे एक तरीके से सुशासन की पहचान है।
बुलडोज़र और एनकाउंटर को जो लोग आज सुशासन की पहचान बता रहे हैं, ये एक ही थ्योरी चल रही है आसाम में, एक ही थ्योरी अभी है पश्चिम बंगाल में, एक ही आपके बिहार में, यूपी में। ये भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ भी सरकार में है उसके शासन की ये परिभाषा बन चुकी है। ये सवाल कोई अपवाद नहीं है। ये भरत तिवारी का मामला आया तो बिहार में हम लोगों को लग रहा है कि गलत हो रहा है। ये गलत आज नहीं हो रहा है। 7 महीने में 28 एनकाउंटर हुआ। 28 एनकाउंटर हुए हैं, उत्तर प्रदेश में इससे भी ज़्यादा हुए हैं। और इसको बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने इस देश में शासन की परिभाषा के रूप में, मॉडल के रूप में पेश किया है। सवाल उस मॉडल पर होना चाहिए कि ये बुलडोज़र और एनकाउंटर राज, ये किसी लोकतंत्र में, किसी लोकतांत्रिक शासन की परिभाषा बिल्कुल नहीं हो सकता है। और इसके खिलाफ हमें लगता है कि बिहार को खड़ा होना होगा। भरत तिवारी के मामले में दोषियों को सज़ा मिले, निश्चित तौर पर उनके पीड़ित परिवार को, उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। आप जाएंगे वहाँ? बिल्कुल मौका मिलेगा तो चले जाएंगे। अभी इस बार हो सकता है समय ना हो, जब भी जाएंगे। हमारे सुदामा जी गए हैं, तमाम साथी लोग जी, सुदामा जी गए और भी दूसरे बिल्कुल सब लोग जाएंगे वहाँ। आप भी जाएंगे? जब भी मौका मिलेगा। अभी इस समय शायद थोड़ा टाइट है प्रोग्राम मेरा, मैं देख लेता हूँ। और इसलिए हमें लगता है कि पूरे बिहार में जहाँ जहाँ भी एनकाउंटर हो रहा है, माले के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। वो भरत तिवारी का हो तब भी पहुँचेंगे, किसी मुस्लिम के साथ मॉब लिंचिंग हो, उनकी हत्या हो, दरभंगा में जैसे हुआ है वहाँ भी पहुँचेंगे। हर जगह हम लोग पहुँच रहे हैं। और हमें लगता है कि इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसमें बिल्कुल संविधान के हिसाब से समाज के चाहे जिस बिरादरी की, जिस जाति, जिस धर्म से जुड़े हुए लोग हो, अगर किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है, एक के साथ अगर अन्याय है और उस अन्याय को अगर चुपचाप कोई सहन लेगा तो वो पूरे समाज के साथ, पूरे देश के साथ, लोकतंत्र के साथ अन्याय है। दिक्कत ये हो रही है कि विपक्ष का एक धड़ा कह रहा है कि इसी जनता ने प्रचंड बहुमत दिया एनडीए को, अब बुलडोजर चल रहा है, अब गोलियां चल रही हैं, फेक एनकाउंटर्स हो रहा है तो जनता भुगते। विपक्ष का काम, जितनी ताकत है, जितनी ही शक्ति जनता ने दी है, उसके साथ सड़क पर उतरना और सरकार को घेरने की कोशिश करना है। जनता को इसलिए पनिश करने देना कि नहीं ठीक है आपने वोट दिया, ये तो सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। जनता अपने किसी भी परिस्थिति में लोग वोट कर देते हैं। आजकल जनता कहाँ, वो तो एसआईआर हो रहा है, वोट चोरी भी हो रही है पूरे देश में। इसीलिए जनता भुगते, ये तो कोई ठीक नहीं है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, खासकर जो जनता पीड़ित हैं, उत्पीड़ित हैं, जो खतरे में हैं, जो कमज़ोर हैं, उनके ज़्यादा उनके प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है। उनके साथ और ज़्यादा हम साथ देते हैं। बिल्कुल हम लोग इसमें ये नहीं कहेंगे कि जनता ने वोट दिया, आप समझे। जनता ने वोट दिया नहीं दिया वो भी समय बताएगा, कितना दिया कितना नहीं दिया था। अभी पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे कि 2 महीना भी नहीं हुआ है, सवाल उठने लगा है क्या यही परिवर्तन के लिए हमने वोट दिया है? क्या ऐसे ही परिवर्तन कहते हैं कि आप किसी को पर भी अंडा फेंक दो, किसी को भी पकड़ करके अपराधी बता करके उसके कमर में रस्सी लगा करके उसको घुमाओ? ये नूडल जस्टिस वाला जो चल रहा है, इंस्टेंट नूडल जस्टिस वाला जो सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है, ये कोशिश कितनी खतरनाक है? ये बिल्कुल खतरनाक है। ये 2 मिनट्स वाला मैगी नूडल जैसा अगर कर देंगे तो इस देश में डेमोक्रेसी, मैंने तो कहा कि खत्म, संविधान खत्म, कानून का राज खत्म हो जाएगा। और कानून का राज अगर खत्म हो तब उसमें होगा क्या कि जो ताकतवर हैं, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, लुटेरों का राज आएगा। वो जो ताकतवर है उन्हीं का राज आएगा। आपकी पार्टी का जो संगठन है आरा में, भोजपुर में, वो संगठन भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर, फेक एनकाउंटर को लेकर, हम मर्डर कहेंगे, मर्डर को लेकर अपने राष्ट्रीय महासचिव को क्या इनपुट दे रहा है? क्या जानकारी है आपके पास? भरत तिवारी एनकाउंटर को, फेक एनकाउंटर को, हत्याकांड को आप कैसे देखते हैं? अभी हम उस पर डिटेल, अभी मेरी बात अभी नहीं हुई है। हम लोग दूसरे उसमें व्यस्त थे, थोड़ा पश्चिम बंगाल को लेकर के काफ़ी हम उधर परेशान रहे हैं, जो एसआईआर में जिनके नाम कटे गए। अभी हम आए हैं, हमारे कॉमरेड की स्मृति सभा अभी है, बड़े जो पूर्व सचिव थे उनका निधन हुआ है और हम आएंगे, भोजपुर के साथियों से भी बात करेंगे। लेकिन मुझे जो जानकारी मिलती रही है तो हर एनकाउंटर के बारे में हमारा स्टैंड एक है कि कोई भी मुठभेड़, ये फर्जी मुठभेड़, उसको हम फर्जी मुठभेड़ ही मानेंगे, क्योंकि मुठभेड़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी को पकड़ो, आप थाने में ले जाओ, आप कोर्ट में के हवाले कर दो, कोर्ट से सज़ा मिले, किसी को जेल में रखो, लेकिन कोई भी इस तरीके से पकड़ करके मार देना और कह देना उसके बाद कि मजबूरी में हमने की है। और ये सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा गाइडलाइन था कि हर किसी मुठभेड़ मैंडेटरी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कोई किसी मुठभेड़ को, किसी पुलिस फायरिंग को हम वैसे ही मान्यता नहीं दे सकते हैं कि हाँ पुलिस ने किया तो अच्छा ही होगा।
अच्छा ही सोच समझ के ही किया होगा, किसी ने किया तो सोच समझ के किया होगा। ऐसा डेमोक्रेसी में किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट अब दे नहीं सकते। तो यहाँ इटर्नल विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ लिबर्टी। हमें सजग रहना है और बिल्कुल कानून के हिसाब से चले, समाज चले, शासन चले, सरकार चले, ये देखना गारंटी करना हमारा काम। यहाँ तक कि पूर्व जो आईपीएस अधिकारी हैं, सीनियर रिटायर्ड जो आईपीएस अधिकारी हैं, जिन लोगों ने पुलिस को लीड किया है, पुलिसिंग की है, वो सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस जब जाती है कहीं रेड करने तो वहाँ एसडीएम साथ में नहीं जाते हैं। एसडीएम का कोई वहाँ रेड में प्रश्न ही नहीं है। वहाँ पर एसडीएम की, जगदीशपुर एसडीएम की मौजूदगी ये सवाल खड़े कर रही है। जो अनपढ़ महिलाएं सवाल उठा रही हैं, वही बात रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर उठा रहे हैं कि वहाँ पर एसडीएम की मौजूदगी ये बताती है कि इरादा था कि वो व्यक्ति जो करोड़ों रुपए विस्थापितों के लिए फंड आ रहे थे, वो लड़ रहा था, उसने सोशल मीडिया को हथियार बनाया था और उसके जरिए आवाज़ बुलंद कर रहा था विस्थापितों की, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई है। बिल्कुल, मैंने हमें और जानकारी हम लेंगे, लेकिन हमने तो जैसे कहा कि हर कोई मुठभेड़ वाली हत्या, हर कोई इस तरीके से मुठभेड़ वाली जो हत्या है वो अमूमन वो फर्जी मुठभेड़ है और वो पूरी तरह से लोकतंत्र की, कानून के राज की अवधारणा के बिल्कुल खिलाफ है। माले आंदोलन करेगा? बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं। देखिए, माले को अब अलग अलग घटना में किसी को लग सकता है कि शायद यहाँ कोई तिवारी मारा गया इसलिए माले के लोग कम बोलेंगे नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल हम लोग इस हिसाब से नहीं चलते हैं। बिल्कुल नहीं चलते। माले इसके लिए जाना भी नहीं। बिल्कुल हम लोग जहाँ भी कोई भी नागरिक जिनके अधिकार का अगर हनन हुआ है, वो चाहे पुरुष हो, महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हमको वो नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि इस देश में संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। कानून के राज जो सुशासन नीतीश कुमार कहा करते थे, अब घोषित तौर पर कह दिया गया कि बुलडोज़र का राज आ गया। बुलडोज़र और एनकाउंटर ही राज की परिभाषा है। ये राज की परिभाषा ये हिंदुस्तान को गुलामी की ओर धकेल देगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने हर भाषण में कहा कि हम पुलिस के हाथ खोलते हैं। तब रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों ने पूछा था कि मतलब संविधान के बाहर शक्तियां दे रहे हैं आप पुलिस को। अब उसका फल दिखने लगा है। तो क्या माले यह मांग करता है कि मुख्यमंत्री ने जो ऐसी परिस्थितियां पैदा की बोल कर कि हम पुलिस के हाथ खोलते हैं, अपराधियों का गया में पिंडदान कर देंगे, इसके लिए माफ़ी मांगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी? बिल्कुल उनकी पूरी भाषा, उनके एक भाषण आप देखिए, वो कानून के खिलाफ जाकर के बात करते हैं। ये जोगी जी से शुरू हुआ और अमित शाह तो इसके लिए जाने भी जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं है। यही मोदी, जोगी, अमित शाह, सम्राट चौधरी, हिमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, जहाँ जहाँ भाजपा के जो भी राज चल रहा है, ये भाजपा राज की पहचान है। इसको भी पहचानना ज़रूरी है पूरे बिहार के लोगों को। अगर कोई ये सोच रहे थे कि भाजपा मतलब जो नीतीश जी कहते थे कि सुशासन होगा, अच्छी सरकार और अच्छा शासन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है और बिहार को जगना चाहिए। और मुझे लगता है कि यूपी, बिहार, बंगाल अगर फिर से इस पर बहस करे, लड़े, तो जाकर के हम लोग देश में फिर कानून को सामने ला सकते। माफ़ी मांगने की मांग करते हैं बिल्कुल मुख्य माफ़ी तो मैंने बहुत बुनियादी बात है। हम लोग जवाब मांगेंगे। अभी तो लोग कहेंगे, देखिए धर्मेंद्र प्रधान से लोग इस्तीफा मांग रहा है, वो दिन आ जाएगा जब मुख्यमंत्री से लोग इस्तीफा मांगेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे। इस्तीफा मांगते हैं? मांगेंगे, लोग मांगेंगे। अगर ऐसा चलेगा तो लोग मांगेंगे। और राजनाथ सिंह आके नहीं बचा सकते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे का कल्चर नहीं है, हम लोग इस्तीफा देने वाले लोग नहीं हैं। आप कोई अलग नहीं आया, किसी मंगल ग्रह से नहीं आए हैं। हिंदुस्तान के लोग हिसाब लेना, जवाब मांगना, ये लोगों का लोकतंत्र में हक है और लोग हिसाब मांगेंगे, जवाब मांगेंगे, लोग जवाब लेंगे। तो देखिए, अब जो स्थिति है, अब कहा है माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कि माफ़ी नहीं, जो स्थिति बन रही है बिहार में, इसके लिए इस्तीफा मांगेंगे लोग सड़क पर उतरकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से, क्योंकि उन्होंने ही कहा कि हम पिंडदान कराएंगे, उन्होंने ही कहा कि हम वैसी शक्तियां देंगे पुलिस को जिसका आईपीसी, सीआरपीसी, पुलिस मैनुअल में कोई जिक्र नहीं है। तो माले के राष्ट्रीय महासचिव ने जो कहा है वो बिहार में दिखने लगा।